हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई ज्ञान एजुकेशन। जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो डिफरेंशिएशन के हम लोगों ने फॉर्मूलेज देख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आपके पेपर में आते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे पेपर में। तो हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन। तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे एंड में, मतलब कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिनसे आपको क्वेश्चंस आपके जितने भी हैं एक्सरसाइज में आपको बहुत सहायता मिलेगी सॉल्व करने में। आपको मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन। अब आप कहेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? पहला नंबर तो ये, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हम लोगों ने इसलिए पढ़ा है क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखे सिंपल क्वेश्चन, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, तो वो देखे। तो अब फंक्शन ऑफ फंक्शन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि हम लोग देखें, यदि आपको सिंपल कोई क्वेश्चन जैसे दे दिया जाए कि 10 की पावर -2x² + 3, तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन मीन्स यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल हो या एक्सपोनेंशियल के साथ कोई लीनियर दे दिया जाए तो फंक्शन ऑफ फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये था अपना फंक्शन ऑफ फंक्शन इतना। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन। मींस यदि आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन छोटे फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, और बड़े में दे दिया जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं, यदि आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन छोटे फॉर्म में दे दिया जाए तो जैसे कि हम लोग लिखेंगे dy/dx, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ब्रेक कर लेंगे छोटे फॉर्म में। आ गया। अब चाहिए हम लोगों को नीचे dx, तो ऊपर लिख देंगे dt/dx, ये कट हो जाएगा, dy/dx आएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म है, आप फंक्शन ऑफ फंक्शन को तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक कि पूरा फंक्शन मतलब डिफरेंशिएट नहीं हो जाए। मींस जैसे कि -2x² + 3 दे दिया जाए आपको, तो आप इसको तब तक करेंगे जब तक ये पूर्णतः डिफरेंशिएट ना हो जाए। तो ये था अपना मतलब फुली डिफरेंशिएट होना चाहिए। ये आपको 2 पॉइंट याद करने हैं। और देखते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन आपको कब यूज करना है। आपको डिफरेंशिएशन में प्रीवियस वीडियोस में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा यदि, तो आपको देखेंगे आप उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको लिखवाए गए थे। तो उन फॉर्मूले के अलावा यदि वो फॉर्मूले किसी क्वेश्चन में फिट ना हो, मतलब किसी क्वेश्चन में अप्लाई ना हो पा रहे हो, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का एक कंसेप्ट मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग इसी क्वेश्चंस को दोबारा ले लेते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन था 10 -2x² + 3, ठीक है, ये ले लिया y = अब हम इसको सॉल्व करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन की कैटेगरी से। तो y = ले लेंगे हम 10 की पावर t। और 10 की पावर t क्यों ले ली थी, क्योंकि अपन लोगों ने प्रीवियस में फॉर्मूला, मतलब प्रीवियस जो वीडियोस थी या डिफरेंशिएशन में, उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएट a की पावर x का, क्या था, a की पावर x log a। ये फॉर्मूला पढ़ा था, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो यहाँ पे a क्या है, अपना 10 है, और x क्या है, यहाँ पे t दे दिया, मतलब अपन ने एज्यूम कर लिया है t। क्योंकि ये बड़ा फॉर्म है, इसको थोड़ी लिखने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि कोई भी अगर वर्ड या कोई भी नंबर मिसिंग हो गया है, हो जाए, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो ये अपना y = 10 की पावर -2x² + 3। अब हम इस जो फॉर्म दिया है इसको हम फॉर्मूले में शिफ्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं dt log et, ठीक है, इतना आ जाएगा ना।
अब हम इसके बाद देखते हैं कि अब अपना हम लोग टी आ गया और डिफरेंशिएट आ जाएगा, टी बचा हुआ है अपना -2x² + 3। यहाँ टी भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग देखते हैं 10t log et डिफरेंशिएट -2x² + 3। अब यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं, वैल्यू हम एंड में लिख देंगे हम लोग। आप log et, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो -2x और कांस्टेंट, जैसा कि मैंने बताया था किसी भी नंबर का मींस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट 0 होता है, तो 0 लिख देंगे। अब इसको हम यहां से देखते हैं 10t log et हो जाएगा -4x, तो हम लोग -4x लिख देंगे, 10 की पावर लगा देंगे, -2x² + 3 और log लिख देंगे, log e -2x² + 3। ये आपका हो गया है आंसर। या आप इसमें log a था ना, यहाँ पे log a क्या था अपना 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो log क्या आ गया अपना 10 आ गया। तो अब इसको हम सिस्टम में लिखते हैं तो आ जाएगा -4x log e 10 -2x² + 3, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपके दो आंसर निकल के आ चुके हैं, आप इनको आराम से लिख सकते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन, आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका एक हम आपको शॉर्ट मेथड भी बता दे रहे हैं। यदि आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया है तो इतना बड़ा करने की कोई जरूरत तो है नहीं इसमें, तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन में चलते हैं कि इसको सिंपल कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल में ज्यादा कुछ नहीं करना, हम लोग को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है, फॉर्मूला लगेगा ही, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना, मतलब टी वगैरह कुछ नहीं मानेंगे हम लोग, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। मींस आपका ये फॉर्म यहाँ से अपनी सेकंड मेथड शुरू हो जाएगी, आपकी सेकंड मेथड है। वो जो फुल करना चाहता है फर्स्ट मेथड, मतलब आपको दोनों ही आनी चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है पेपर में बस टाइम नहीं रहता है फुल मेथड करने के लिए, तो कभी कभी टीचर्स लोग क्या करते हैं शॉर्ट मेथड में भी नंबर दे जाते हैं कभी कभी। तो आपको दोनों मेथड आनी चाहिए कि यदि आपके पास टाइम नहीं है और यदि क्वेश्चन आपका पेंडिंग में डला हुआ है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि आपके पास टाइम है तो आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व सिस्टमेटिक कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए, को आंसर निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, जैसा कि मैंने बताया। उसके पहले हम एक चीज देखते हैं जो कि उसका कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है ना। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, तो नेक्स्ट है कि यदि, जैसे कि मैंने पहले बात कर चुका हूं उस लाइन पर, अब उस लाइन को थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल हुआ या एक्सपोनेंशियल हुआ, उसके साथ कोई लीनियर इक्वेशन में दे दिया जाए, मीन जैसे डिफरेंशिएशन दे दिया जाए पावर -x का, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपका x टर्म है इसके कोएफिशिएंट का डिफरेंशिएशन मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी सी कहानी है। कोई भी ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिकल ले लें, ट्रिग्नोमेट्री वाला ले लें, कुछ भी ले लें, जैसे हम डिफरेंशिएट लें sin 2x का, तो sin का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos 2x। अब जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 cos 2x आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ओटी पर्पस रहेगा, यदि ओटी में आ जाए आपको तो आपको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, या आप डायरेक्ट इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसके साथ आता है अपना नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अपना क्या है कि यदि आपको कोई भी डिफरेंशिएशन को कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि वो उसकी मतलब x है वो डिग्री के फॉर्म में है, मतलब x डिग्री के फॉर्म में है, तो आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे।
ठीक है। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो उसकी फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने रेडियन डिग्री के बारे में डिस्कस किया था। तो हम लोग फिर देख लेते हैं कि यदि आपको रेडियन में जानना है तो पाई बाई 180 रेडियन, मतलब इससे आप डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूलेस, मतलब जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल है ना उनके फॉर्मूले देखते हैं, मतलब आपको कैसे डिग्री कन्वर्ट करनी है। तो रहेगा डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, देख लें तो आ जाएगा साइन एक्स का क्या होगा पाई बाई 180, सब में पाई बाई 180 रहेगा, सेम फॉर्मूले रहेंगे। साइन एक्स का क्या होता है अपना कॉस एक्स होता है ना, ये तो सबको पता ही है। साइन एक्स के बाद आता है अपना कॉस एक्स, कॉस एक्स के बाद आप लिख दें टेन एक्स, टेन एक्स के बाद लिख दें सेक एक्स, और सेक एक्स के बाद लिख दें अपना सेक एक्स के बाद लिख सकते हैं साइन हो गया कॉस हो गया टेन सेक कॉट, कुछ भी लिख दीजिए, कॉस सेक लिख देना है। हम लोग इसको देखते हैं। तो साइन का क्या होता है कॉस, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन। इसमें आपको इसलिए आपको पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई, क्योंकि क्या होता है जो ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन कोसाइन टेन कॉट जितने भी जो फॉर्म होते हैं या फॉर्मूले होते हैं, ये आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूजेबल मिलेंगे। यदि आपने मैट्रिसेस लगाई होगी तो उसमें भी साइन कोसाइन मिला है हम लोगों को। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स पाई बाई 180, सब में रहेगा ही। और सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स। अब अपना कौन सा बच रहा है, साइन हो गया कॉस हो गया टेन, कॉट बच रहा है, तो कॉट का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको भी लिख दे रहे हैं, कॉट एक्स का होगा कॉट एक्स का होगा माइनस पाई बाई 180 कॉसेक स्क्वायर एक्स। यदि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आपके सब क्लियर है, फॉर्मूले आपको याद हैं, तो आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप इसके आगे आप 12th के बाद आपको बीएससी करेंगे मैथमेटिक्स से आप, तो उसमें भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से फॉर्मूले सभी आपको काम आएंगे। तो ये हमारा ये कंसेप्ट था कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में लॉग मिल जाए, यदि आपको लॉग मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में लॉग, तो आप इसको लॉग के आपको जितने भी फॉर्मूले लिखवाए गए हैं उन सभी का आप यूज करके बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। मींस आपका फर्स्ट क्या रहेगा कि फॉर्मूले यूज करना है, फॉर्मूला यूज, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे आप। ठीक है। आपका मेन काम होना चाहिए, आपको लॉग मिल जाए किसी क्वेश्चन में तो आप ये देखेंगे पहले कि लॉग के फॉर्मूले हमने जितने पढ़े हैं वो लग रहे हैं कि नहीं। यदि लग रहे हैं तो आप पूरे फॉर्मूले लगाएंगे, पूरे फॉर्मूले लगाने के बाद आप उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर्मूले लगाने से क्या होगा कि जो आपका डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होगा वो एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, वो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि देखो फॉर्मूले याद किए हैं उनका यूज तो करना ही है, नहीं तो फिर फालतू में किए होंगे यार। तो इसलिए आपको फॉर्मूले इसलिए याद किए हम लोगों ने कि इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। सेकेंड है आपका, यदि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मतलब फंक्शन आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 10 पॉइंट बताए थे कि यदि साइन एक्स आ जाए तो आपको क्या लिखना है, कॉस एक्स आ जाए तो क्या लिखना है। तो आप उन 10 नोट्स को अब हम
हमारी प्रीवियस वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में डली हुई है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। उन वैल्यू को पुट करना मींस इनवर्स तो आपका फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन के जो हमने 10 नोट्स लिखवाए थे आपको, उनको पुट करके देखना है। वो 10 नोट्स 100% आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें फिट हो जाएंगे। तो आपको उनको फिट करने के बाद क्वेश्चन उससे क्या होगा, आपका सिंपल हो जाएगा, वो तो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। फोर्थ है थर्ड पॉइंट अपना, यदि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे दिया जाए और एंगल अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल का दे दिया जाए, मींस ऐसा समझ लिया कि 10 दे दिया गया हमें cos इनवर्स मींस जो आपका 10 है ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ट्रिग्नोमेट्री से, और cos x अलग से है, तो आपको दोनों को 10 बना दीजिए। अब हम cos इनवर्स x को आप 10 बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इन बातों का याद रखना है। यदि लॉग आ जाए तो आपको लॉग के फॉर्मूले लगा क्वेश्चन को सिंपल करना है। और यदि इनवर्स फंक्शन का यदि जो 10 नोट्स 10 फॉर्मूले लिखवाए थे, यदि हमने 10 फॉर्मूले लिखवाए थे, यदि वो पुट हो रहे हैं उसमें, तो आप उन्हें पुट कीजिए, क्वेश्चन को सिंपल करके डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। और थर्ड है, आपको यदि एंगल किसी अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में दे दिया गया हो, तो जो आपका फर्स्ट लिखा हुआ है, जैसे 10 लिखा हुआ है तो सर 10 में चेंज कर दीजिए, और कॉट लिखा हुआ है तो कॉट में चेंज कर दीजिए। तो ये आपको ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको फोकस बनाना है, इन पे कि आपको ये 3 चीजें अपने माइंड में सेट करनी है। हम लोग एक जो हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, इससे आपका एक क्वेश्चन आता है कि ट्रिग्नोमेट्री का लिखा आता है कि sin x प्रूव कीजिए, इससे cos x प्रूव कीजिए, tan x प्रूव कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, इसे हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन से सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले तो इसको सिंपल वे में ले जाते हैं, मतलब इनवर्स इसका हटाएंगे हम। तो इनवर्स हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड चेंज करना पड़ेगा, तो sin y लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आपकी होगी क्या फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे x प्लस h, इसमें h ऐड करेंगे, इसमें k ऐड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, ये आपको सभी में करना है। यदि आपको cos मिल जाए, tan मिल जाए, cot मिल जाए, cosec मिल जाए, sec मिल जाए, आपको यहाँ h ऐड करना है, यहाँ k ऐड करना है, क्योंकि जो आपका सिस्टम बनेगा k अपॉन h या h अपॉन k के फॉर्म में बनेगा, वो हम लोग देखेंगे आगे किस फॉर्म में आ रहा है। और हम लोग क्योंकि जो आपका जो लास्ट पोर्शन होगा उसमें k हम लिमिट लेंगे, k टेंड्स टू 0, से आपको क्वेश्चन वेरी इजी हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जो सेकंड हमने ली, इसमें से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू साइन y प्लस के माइनस साइन y, ठीक है। ये आ जाएगा, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, 50 फॉर्मूले। इसमें फॉर्मूला था कि साइन c माइनस साइन d का, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या था उसमें, 2 cos c प्लस dy 2 अब साइन c माइनस dy 2। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। यहाँ c क्या है, इसके साथ साथ आप वे भी लिखेंगे, यहाँ c क्या है, y प्लस k है, और d क्या है, y। ये भी आपको लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला यदि आपने नहीं लिखा हुआ है तो सामने वाला ये देखता है कि आपने या तो प्रश्न रट के आए हुए या आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपका हाफ या फिर 1 मार्क्स आपका काट देगा। यदि 5 मार्क्स का होगा तो 1 मार्क्स आपके फॉर्मूले में कट जाएंगे। तो आपको इन चीजों पर थोड़ा फोकस करना है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट वैल्यू में पुट करेंगे, पुट कर देंगे 2 cos y प्लस के
प्लस वाई वाई टू साइन के वाई टू। अब हम लोग के का डिवाइड कर देंगे पूरे में, एच अपॉन के आ जाएगा 2 cos 2y प्लस के वाई 2 साइन। इतना आप नोट कर लीजिए, या फिर आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका करेंगे रेसिप्रोकल, है ना, तो इसको थोड़ा साफ करना ही पड़ेगा। तो हम लोग यदि इसका करेंगे हम रेसिप्रोकल लिख देंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों साइड करना है। तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो के अपॉन एच आ जाएगा, के ऊपर आ जाएगा, जितना ऊपर का जितना न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। 2 cos 2y प्लस के 2 साइन के वाई 2। अब आपको क्या करना है, हम लोगों को लिमिट लेनी है। क्या लेनी है? लिमिट लिखेंगे, टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड लिमिट k टेंड्स टू 0 बोथ साइड, ये साइड लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 k अपॉन h इज इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग फॉर्म में ले जाएंगे, है ना, इसको हम अलग अलग ले जाएंगे। तो हम इसको पहले हम अलग अलग ले जाते हैं, तो अलग अलग में देख लेते हैं हम। ये आपको के दे दिया गया है, तो रहेगा लिमिट के टेंस टू 0 के अपॉन साइन के वाई 2, है ना, और इसमें आ जाए हम तो आ जाएगा, यहाँ पे क्या है के है तो के फिर लिखेंगे लिमिट के टेंस टू 0 2 cos, फिर ऐसा लिख दीजिए के अपॉन 2 cos 2y प्लस के। तो आपको इतना हम लोगों ने जितना सॉल्व किया है, तो आपको इसमें देख के लग रहा हो कि इतने सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। तो इतना देख लिया हम लोगों ने, तो हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे बनाना है के वाई 2, तो हम इस 2 को यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख सकते हैं, ना तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0, जो कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट यदि थीटा टेंस टू 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा हो या फिर थीटा अपॉन साइन थीटा हो, इसकी वैल्यू 1 रहती है। ये भी आपको सब फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम इसमें लगाएंगे लिमिट के टेंस टू 0, तो आ जाएगी cos 2 से 2 कैंसिल, cos y आ जाएगी dy अपॉन dx, इतना आ जाएगा, मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos y, वो भी 1 अपॉन cos y। तो अब cos y को हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ना तो लिख सकते हैं इसको। तो इसके आगे देखते हैं हम। आपको मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया इस बार। इससे क्या होगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना कि साइन इनवर्स, क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, ऐसा था ना आपको क्वेश्चन। तो आपकी जो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y, जो हमने लिखा था। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम नेक्स्ट स्टेप ले जाएंगे इसका dy अपॉन dx
इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या लिया, हमने लिया x इज इक्वल टू साइन वाई। ये आपका है सिस्टमेटिक वे लिखने का, हर फॉर्मूला लिखेंगे आप और क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। तो आपने जितने भी अपने आपको कंसेप्ट बताए हैं और ये आपको क्वेश्चंस जो सॉल्व करवा दिया गया है, इससे क्या होगा, इससे आप cos इनवर्स x का यदि आपको आ जाए तो आप कुछ नहीं करना है, साइन की जगह केवल cos लिखते जाना, क्वेश्चन सॉल्व। tan का निकालना है, tan का ऐसे आ जाएगा, आप साइन का सीख लीजिए, tan का सीख लीजिए और sec का सीख लीजिए। इनसे क्या होगा, साइन का सीख लिया आपको cos का बन जाएगा, tan का सीख लेंगे तो cot का और sec का सीख लेंगे तो cosec का बन जाएगा। तो आपका जो फंक्शन और फंक्शन का जितना भी टॉपिक था जो आपकी जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया है जिसमें आप ऐड होके जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें दे सकते हैं उस ग्रुप पे, वो आपको वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम पे आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से वाई ज्ञान एजुकेशन से। आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप सपोर्ट कीजिए जिससे हम लोग आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकें। थैंक्स।